दिस इज अमन। वेलकम टू ट्रेडर स्टेटस। तो क्या आप भी वेदर चाहते हो कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक अच्छा हो जाए। तो क्या बेसिकली क्या होता है कि आज के टाइम पे अगर आप फोकस करेंगे, मैक्सिमम पीपल जो लॉस कर रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स लॉस करेंगे उसका रीज़न नहीं होता, वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा, उन्हें पता नहीं होता ट्रेड ले कहाँ पे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्लस ट्रेड प्लेस, ट्रेड कहाँ पे ले। तो इसके लिए क्या होता है कि हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और साथ में ये रिस्क लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं ज़्यादातर, जिसमें आपका ईएमएस हो गए एंड सुपर बैंड एंड बॉलिंजर बैंड्स ये सब होते हैं। ठीक है, बट इनसे आप अच्छा एक मैंने एक इंडिकेटर लॉन्च किया है। इस इंडिकेटर का नाम है निवेश यंत्र। ये आपको इंडिकेटर कहीं मिलेगा नहीं, आपको ट्रेडिंग व्यू पे आप सर्च करेंगे ऐसा नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ इनवाइट ओनली, ये आपका इंडिकेटर है। व्हाट डज इट मीन कि कभी भी आप लाइक इस इंडिकेटर को हम बस एक्सेस यहाँ से दे सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको अपना टेलीग्राम, सॉरी ट्रेडिंग व्यू का जो यूज़र आईडी होता है, लाइक यहाँ पे टॉप पे जो यूज़र आईडी है वो आपको सेंड करना पड़ेगा, मुझे डीएम करना पड़ेगा एंड उससे आप फिर मैं यहाँ पे आपको 2 दिन या 3 दिन का डेमो ट्रायल एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट आप उसको बैक टेस्ट करिए, अच्छा लगेगा आपको। एंड क्योंकि देखो, कोई भी ट्रेड हो सब में एक एसएल और टारगेट सेट होते हैं, बट इसमें क्या है कि क्लियरली आपका जो पेपर ट्रेड आप बाई और सेल सिग्नल दिखाता है एंड इट विल बी बेनिफिट फॉर यू ऑल कि हम एक क्लियर डायरेक्शन में बैठें। ठीक है, और ये साथ में क्या है कि ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप निफ्टी को देखोगे बड़े टाइम फ्रेम, और ये हर एक टाइम फ्रेम पे चलता है, तो मैं सिर्फ निफ्टी की बात ही नहीं कर रहा, हर एक टाइम फ्रेम पे होता है ये। एंड सबसे पहले आप देखते हैं इसका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इस रिस्क मैनेजमेंट में क्या 1:3 का डिसिप्लिन फॉलो हुआ है। जो रिस्क मैनेजमेंट हमारा 1:3 का चलता है। अब आप ऐसे सिंपल आपको चार्ट लग रहा है यहाँ पे, कहाँ पे निफ्टी में अ, हम बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे बट उससे पहले सिंपल एंड नो मैटर कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस हमें निवेश यंत्र इंडिकेटर ऑन करना है। उसके लिए आपको अपना आप जब भेजोगे तो आपको यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आपको निवेश यंत्र दिख जाएगा, जब मैं यहाँ से आपको एक्सेस दे दूंगा। आफ्टर डैट जब एक्सेस आपको मिल जाएगा देन आपको उसके सेटिंग में यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा एक सेटिंग्स है। ये सेटिंग्स में आप स्टाइल में जाना और ये चारों बॉक्सेस अनटिक कर सकते हो आप, अगर आप यूज़ करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज इसको अनटिक कर देता नीचे वाले सारे बॉक्सेस पे टिक रहेंगे और इधर वाले बॉक्सेस पे अनटिक रहेगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी कि हम इसको जब एक्टिव यहाँ पे सी करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस मिल रहे होंगे। रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस को जब आप जूम करके देखोगे तो जूम करने के बाद आपको यहाँ पे बाइंग इन सेलिंग मीन्स क्या, ये आपको बाइंग मीन्स ग्रीन मीन्स बाइंग सपोर्ट एरिया एंड रेड मीन्स ये सेलिंग एरिया आता है। तो आज के जो निफ्टी का जो सेटअप था, अगर आप देखोगे तो ऊपर से हमें सेलिंग का इंडिकेशन मिला था, हालांकि बाइंग भी इंडिकेशन मिला, बट ड्यू टू द सेलिंग प्रेशर हमें इनिशियल फेज में जब ये स्टॉप लॉस आपको ये टीसीआर के अंदर भी मिला एंड इसके ऊपर भी हमें ट्रेड्स नहीं मिले। तो ये एक ट्रेड अगर आपका जो बाई ऑन डिप का वैल्यू था, हालांकि गैप डाउन होने के बाद मार्केट एक्सपायरी के लिए वजह से डाउन साइड गया, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे निफ्टी में बाइंग साइड था, यहाँ पे एसएल एंड टारगेट्स के साथ साथ ये लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो ये सेलिंग इंडिकेटर था उसमें भी आपको मिलेगा। एंड इस इंडिकेटर में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई का भी वैल्यू दिया रहता है, और इस इंडिकेटर पे जब आप क्लिक कर ऐसा आप ड्रैग करके या फिर व्हेन यू विल ड्रैग दिस, तो यहाँ पे आपको लेवल्स भी दिख जाएंगे कि निफ्टी में जो लेवल्स है 928 एंड ऑल, ये आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसकी वजह से हम एक ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो बुलिश ट्रेड एक था तो अपसाइड नहीं गया, एसएल हिट हो गया सपोज दैट, बट अगेन हमें एक बेरिश ट्रेड मिला तो वो हमसे एक बताता है कि यहाँ पे हाई चांसेस हो सकते हैं कि एसएल हिट हो जाए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, बेरिश प्रेशर की वजह से मार्केट और
जो कि आज एक्सपायरी था, तो ये मैनिपुलेशन लैग आपको आया, इसीलिए लास्ट में रिकवरी फास्ट आई। तो मैनिपुलेशन स्लोली स्लोली हुआ एंड देन आफ्टर दैट हमें ब्रेकआउट एक हाई से मिला एंड बाय ऑन डिप का वैल्यू था। बाय एंड डिप का मीन्स आज का जो बायस था वो बाय एंड डिप था। तो आप देखोगे यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिले देन यहाँ पे आपको बॉक्सेस में एंट्री एंड देन सेल एरिया में मिलता है। तो जब ये बॉक्सेस के निकलता है लो कटते देन हमें एक शार्प फॉल आया जो कि हमारा टारगेट हिट्स होके जाते हैं। उसके बाद जब मार्केट अगेन रिकवरी दिए देन यहाँ पे आपको देखो 24,050 का टारगेट था एंड ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलता है। एंड अगर यहाँ पे पुल बैक मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज़ यहाँ पे इतने हाई पोजीशन पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो या फिर छोटा-सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्वांटिटी बहुत छोटी रख के। उसके बाद फिर अगेन आपको बेयरिश टीसीआर मिला एंड देन इसका एक एसएल हिट हुआ, जो कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट की वजह से एक आपके एसएल हिट हुआ। तो जब आपका एसएल जाएगा ना, वो एक छोटा एसएल जाएगा, वेयर एज़ अगर आप टारगेट्स पे फोकस करोगे तो अच्छा टारगेट्स आपको मिलेगा। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको आप हर एक टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो मीन्स क्या सकते हैं कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे यूज़ करें। सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करोगे ना तो आपको बड़े मूव्स मिलेंगे। कैसे? लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे बुलिश टीसीआर आपको मिला, बॉटम पे था ये 24 तारीख के बाद यहाँ पे, एंड यहाँ पे जब बुलिश टीसीआर मिला तो 24,000 का टारगेट दिया। मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो इंट्राडे में क्या होता है, मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं लाइक दैट। तो मल्टीपल एंट्रीज लेने से अच्छा आप बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो करके आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो 24,073 का जब टारगेट था तो आप देखोगे मार्केट पुल बैक भी लिया एंड देन पुल बैक के बाद नेक्स्ट डे गैप अप होके हमें टारगेट्स तो मिल गए। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखोगे तो 23,813 23,813 एंड हमारा जो एंट्री लेवल था वो इस कैंडल के पास था 880। तो आप ये देखो कि छोटा सा रिस्क है यहाँ पे, द रिस्क रिस्क इज स्मॉल। साथ ही साथ अगर रिस्क स्मॉल है तो आपका जो टारगेट है वो आपका 1:3 है। ठीक है, तो आपको 1:3 जितना आप रिस्क लेते हो उसके डबल का आपको टारगेट मिल जाता है। एंड उससे भी ज़्यादा अगर आप पुल बैक में देखोगे तो आपको टॉप पे फिर उसके बाद एक बेरिश टीसीआर मिला एंड देन वहाँ से आप देखोगे क्लियर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ जैसे आपका लो ब्रेक हुआ एंड उसके बाद आप देखो कितना बड़ा फॉल है। तो रिस्क हमेशा यहाँ पे छोटा, तो इस तरह से हमें जो ट्रेड्स मिल रहे हैं हाई रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स मिल रहे हैं एंड ये बहुत अच्छा, लाइक हम कह सकते हैं कि समटाइम्स ऐसे ट्रेड्स दे रहे हैं जो हमें हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स मिलेंगे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको चूज करना है, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, वॉट एवर इट मे बी। अब कभी कभी होता है कि हम पुराने टीसीआर को फॉलो ना करके लेटेस्ट टीसीआर को ही फॉलो करें। आज आप देखोगे निफ्टी में बुलिशनेस क्यों है, बिकॉज निफ्टी में अभी बुलिंग मीन्स जो बुलिश टीसीआर अभी 2 आवर्स में 1 आवर्स पे एक्टिव दिखा रहा है एंड इवन दो आपको 2 आवर्स में भी बुलिश टीसीआर यहाँ पे मिल रहा है। तो जो बुलिश सिग्नल है, हमारा जो बुलिश सिग्नल कह सकते हैं आप इसको, बुलिश वो अभी 24,000 हर एक टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे 2 आवर पे भी देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ हम यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक ट्रेड एग्जीक्यूट या फिर प्लान कर सकते हैं और आप पुराने हर एक टाइम फ्रेम का बैक टेस्ट करके देख सकते हो। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले आप उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे, तो आप बैक टेस्ट में ये देखो कि आपको कितने पॉइंट्स वो मिल रहे हैं एंड दैट विल शो कि आपका लाइक हम कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। तो इसको आप इंट्राडे स्विंग सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो स्टॉक्स में भी है, सपोज़ मैं रिलायंस ओपन करता हूँ, कोई भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में आप देख सकते हो इंट्राडे एंड जो भी। अब रिलायंस का ये ट्रेंडिंग मूव था, अब 30 मिनट्स में रिलायंस में हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला एंड दैट उसके बाद आप देखो 1421 का टारगेट आज हिट हो गया। तो इस तरह से ट्रेंडिंग मूव्स आपको कैप्चर करके दे रहा है। ये वाला मूव अगर नहीं मिला तो इसमें कोई दूसरे टाइम फ्रेम पे टीसीआर बना होगा। तो इसलिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे टीसीआर को फॉलो कर सकते हैं एंड एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं इसमें।
आप 15 मिनट, फिर 5 मिनट, तो स्टॉक्स आर नेचुरली बुलिश। ठीक है, हर एक स्टॉक का नेचर क्या होता है, बुलिश होता है, इसलिए हम स्टॉक्स को फॉलो करेंगे बुलिश के लिए। एंड सेम वाइज अगर आप आज का निफ्टी का ऑप्शंस देखोगे, निफ्टी में आज का जो बाइंग इन डिप था, एंड हम उसमें 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको देखते हैं। 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें आप फोकस या फिर देखोगे तो दो ही टी सी आर इसमें ऑप्शंस में मिले। पहला तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिलता है, देन उसके बाद यहाँ पे। तो ये सिग्नल का जो थोड़ा बहुत 1:2 का टारगेट हिट हुआ, एंड देन उसके बाद जब 12 बजे हमें सिग्नल मिला, देन ये 5 रुपये 6 रुपये के रिस्क के साथ हमें आगे का 27 का टारगेट दी, एंड आफ्टर दैट हमें 95 तक का हाई मिला। दिस ऑलवेज हमें याद रखना है कि ऑप्शंस में ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। मीनवाइल अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड करते हैं या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। आप ऑप्शन सेलिंग भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और आज आप देखोगे 5 यहाँ से जब ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा आई टी एम ऑप्शन भी जा सकते हो आप, 24,100। एंड इसमें आपको सेलिंग प्रेशर या फिर ऊपर से यहाँ पे 105 पे जब आपको सेलिंग हुई, देन यहाँ पे आपको 48 रुपीज़ का टारगेट एंड मीन्स आपको मिल रहा। तो यू कैन यूटिलाइज दिस इंडिकेटर, एंड फॉर दैट आपको अपना ट्रेडिंग यूज़र आईडी आपको सेंड करना होगा मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस इंडिकेटर। आई विल पोस्ट माई टेलीग्राम आईडी @TR Desk, ये, या फिर माई नंबर इज 7348656787। इसको आप पेपर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड use it for paper trading and hedging purposes also. So that's all from this video. Have a nice and good day guys. Bye bye. Take care.